अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद सैदी और मैं हूँ इरम ज़ईम। सिंध सरकार ने रेन एमरजेंसी के बाद सूबे के 20 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया है। कराची डिवीज़न के 6 अजला भी शामिल हैं। शहर के पोश इलाके डिफेंस को भी आफत ज़दा करार दिया गया है। सवाल ये उठ रहे हैं, क्या शहरियों को रिलीफ मिलेगा? क्या बिजली और गैस के बिल माफ़ होंगे? क्या इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी? माहिरीन का क्या कहना है इस बारे में अभी आपको ये भी बताएंगे, लेकिन आपको बताएं कि सिंध सरकार ने रेन एमरजेंसी के बाद सूबे के 20 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया है। कराची डिवीज़न के 6 अजला भी शामिल हैं। शहर के पौश इलाके डिफेंस को भी आफत ज़दा करार दे दिया गया है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या शहरियों को रिलीफ मिल पाएगा? क्या बिजली और गैस के बिल माफ़ होंगे? क्या इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी? माहिरीन का क्या कहना है, आपको दिखा देते हैं। कराची आफत ज़दा करार। कराची वालों को क्या रिलीफ मिलेगा? क्या बिजली और गैस के बिल माफ होंगे या फिर इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी? प्रोग्राम एजेंडा 360 के एंकर पर्सन मोहित जाफरी ने कहा, बाख्तियार रिलीफ कमिश्नर का तकर्रुर करके बहाली और तामीर नौ का प्रोग्राम शुरू किया जाता है। जायजा लेने के बाद एक इलाके का वो हुकूमत को ये भी हुकूमत के थ्रू डिक्लेयर कर सकते हैं कि इन इलाकों के अंदर जो हुकूमत की लेने वाली फीस हैं या जो वाजिबुल अदा टैक्सेस हैं उनको वेव कर दिया जाए या उनको माफ कर दिया जाए। सिंध हुकूमत ने डिक्लेयर किया है इनकम टैक्स विफाक का सब्जेक्ट है, लेकिन विफाक जब तक ऐसी बात डिक्लेयर ना करे तो ऑब्वियसली सिंध हुकूमत की सवाबदीद नहीं है। क्या मुतासिरीन को नुकसानात का मुआवजा दिया जाएगा? क्या ताजिरों को बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे या मुतासरा इमलाक की दोबारा तामीर सरकार खुद करवाएगी? इन सवालात पर मोहित जाफरी ने कहा, सिंध और वफाक हुकूमत को ये सब इकदाम करने चाहिए। तमाम चीज़ों का तखमीना लगाना भी इनका काम है, डैमेजेस जो हुए हैं उसका तखमीना लगाना इनका काम है। और जाहिर है ये अगर अपने इस्तेमाल में किसी की गाड़ी या किसी का ट्रक या किसी का ट्रैक्टर ले लें तो उसका फिर जायज़ मुआवजा देने का भी ये हक रखते हैं। ये एक बहुत पुराना कानून है। 18वीं तरमीम के बाद उसूलन तो इसको मकामी हुकूमत के पास ये ताकत होनी चाहिए थी। मोहित जाफरी का कहना था कि किसी इलाके को आफतज़दा करार देने के बाद नुकसानात का तखमीना लगाकर आफतज़दा इलाकों की बहाली के मुख्तसरुल मुद्दत और तामीर नौ के तवीलुल मुद्दती मंसूबे बनाए जाते हैं। ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तीली ने एक बार फिर कराची को फौज के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। समा से गुफ्तगू में कहा, कम अज कम 5 साल शहर की हालत सुधारने में लगेंगे। NDMA और FWA मिलकर फौज की निगरानी में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाएं। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कराची को दे दिया जाए और FWO के साथ मिलकर फौज की निगरानी में 4-5 साल तक इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का पूरा नए सिरे से बनाए। सीवरेज खत्म हो गई है, नाले खत्म हो गए। ये डिजास्टर ये किस्म का, और ये सही दिया है कि डिजास्टर हो गया है। अब वो डिजास्टर को ठीक करने के लिए 5 साल का टाइम देके इन इदारों को सौंप दिया जाए और फंडिंग सिंध हुकूमत और फेडरल हुकूमत मिल के करें ताकि कराची वापस बने। इसलिए कराची के बलबूते पर पूरा मुल्क चलता है, 70% टैक्स देता है। तो कराची को खराब करेंगे तो आगे मुल्क खराब हो जाएगा। नाम नया लेकिन मुश्किलात पुरानी, ये है नया नाज़माबाद की कहानी। इलाके में अब भी कई फुट पानी, परेशान हाल मकीनों की नकल मकानी। शहरी कहते हैं कि ज़िंदगी भर की जमा पूंजी बारिश के पानी की नज़र हो गई है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, पानी अभी तक क्यों नहीं निकाला जा सका है नया नाज़माबाद से? और ज़्यादा पानी यहाँ पे जैसे कि कहा जाता है कि ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है। जितना आगे जा रहे हैं उतना ज़्यादा पानी आ रहा है। यहाँ पे एक रिहायशी उनसे जानते हैं कि क्या है, और यहाँ पे अच्छा खासा अब हम तकरीबन अच्छा खासा डूब गए। जी सर, क्या सिचुएशन है यहाँ, क्या क्या हो गया अब तक? देखें, इस गली में जितने भी मकानात हैं ये तमाम लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं और उन सारा सामान घरों में मौजूद है। कीमती गाड़ियाँ जो हैं इस गली के कार पोर्च में, जो इनके मकानात के कार पोर्च हैं, इसमें डूबी हुई हैं और यहाँ पर कोई रेस्क्यू का अमला नहीं पहुँचा। NN की मैनेजमेंट तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आई। कीमती गाड़ियाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ। कुछ घरों की मेरे पास चाबियाँ भी हैं जो कि मेरे हवाले करके गए हैं कि भाई यहाँ पर अगर कोई हमारे घर का कुछ सामान जो है अगर आप लोग ऊपर कर सकें तो कर दीजिएगा। हमने एक घर की चाबी ली है और उनका कुछ सामान उनकी छत पे रखा है।
पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी की जो टीमें काम कर रही हैं उनसे जो मेरी डिस्कशन हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि इस नया नाज़ाबाद में इस वक्त जो पानी खड़ा हुआ है ये 50 करोड़ गैलन पानी है, 50 करोड़ गैलन। और इस वक्त जितने भी रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं, इन्हीं रिसोर्सेज की मदद से तकरीबन 4 माह का अरसा दरकार है ये पानी निकालने के लिए। तो इसके अंदर NDMA, सिंध गवर्नमेंट, वाटर बोर्ड, जितने भी हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में रिसोर्सेज हैं वो यहाँ लाकर लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ ये बिल्डिंग्स जो हैं ये कोलैप्स कर जाएंगी। ये तमाम बिल्डिंग जो कि सिंगल स्टोरी और इवन की जो स्पेशली डबल स्टोरी मकानात हैं, इनके गिरने का खदशा है। अगर ये चीज़ें, ये देखिए मोटरसाइकिल, डस्टबिन, ये हालांकि सिंगल स्टोरी है, इसका जीना जो है वो इसके 4 स्टेप डूब चुके हैं। इसी तरह ये तमाम मकानात आगे हम जितना जितना बढ़ते चले जाएंगे, गंदगी, ताफून, कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्ज़, ख़तरनाक किस्म की ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होती चली जा रही हैं। मकानात, ये बिजली की डीबी है, ये बिजली की के इलेक्ट्रिक की डीबी है, ये पूरी पानी में जो है वो डूब चुकी है। इस तरफ भी देखिए, ये तमाम चीज़ें जो है हमें लेकर के देखनी पड़ेंगी कि ये कब तक जो है ये अमल मुकम्मल होगा। अगर ये 4 माह का अरसा गुजर गया तो ये तो तब सब कुछ तबाह हो जाएगा। जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर हम जो जैसे जैसे जा रहे हैं पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, इन लोगों को क्यों नहीं मदद की जा रही है, ये वो सवाल है। समा उठाएगा, बार बार उठाएगा। तमाम इलाके कराची के सब जगह पहुँचा है, अब नया नाज़ाबाद पहुँचा है, यहाँ रोका भी गया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के जो रिहायशी हैं, अपनी मदद आप हमें लेकर आए, ये अपनी मदद आप लोगों की भी मदद कर रहे हो, यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन अब खुदारा यहाँ पे मुतल्लिका इदारे आएँ और यहाँ पे काम करें ताकि इन लोगों की जो मुश्किलात है वो कम हो सकें। जी, अशरफ खान अपडेट कर रहे थे कराची का वो इलाका जहां रहना हर शहरी की ख्वाहिश है। हालिया बारिशों के बाद गंदे पानी में डूबा हुआ है। डिफेंस क्लिफ्टन के रिहायशी कहते हैं यकीन नहीं आता ये वही DHA है। कराची का पोश इलाका डिफेंस, यहाँ कई ऐसे मकामात हैं जहाँ से 4 रोज बाद भी न बारिश का पानी कम हुआ, ना ही बिजली का कोई अता पता है। मुस्लिम कमर्शियल हो, खयाबान बदर, खयाबान इत्तेहाद, सबा एवेन्यू या फिर खयाबान बुखारी, इलाका मकीन पूछते हैं कि आखिर किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। हुकूमत की तरफ से ये जो अजाब है ये कभी टलने वाला नहीं है। क्यों कि ना इनकी कारकर्दगी है, ना कोई एक्टिविटी इनकी नज़र आ रही, ना कोई हुकूमती कोई बंदा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तकरीबन 4 दिनों से सिग्नल भी नहीं आ रहे और पानी भी इतना है, पीने का पानी भी नहीं है और नहाने धोने का भी नहीं है। अभी पानी का बंदोबस्त करने के लिए हम जा रहे हैं। यहाँ सड़कों के बीच बनाए गए सीवरेज नाले भी बारिश के बाद उबल पड़े। इधर के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी ने भी तस्लीम किया कि 100 फीडर्स अभी भी मुतासिर हैं, जबकि सब स्टेशंस में बारिश का पानी दाखिल होने के बाइस डिफेंस और क्लिफ्टन समेत कुछ इलाके मुतासिर हैं। बस बहुत हो गया, अब ऐसे नहीं चलेगा। तूफ़ानी बारिशों से करोड़ों का नुकसान उठाने वाले डिफेंस और क्लिफ्टन के रिहायशी जाग उठे। DHA और CBC हुकाम के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया। PTI रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी ने CEO कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया है। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। बारिशों से करोड़ों का नुकसान, डिफेंस और क्लिफ्टन वाले उठ खड़े हुए। DHA और CBC हुक्काम के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया। दुनिया में कभी भी कहीं भी सेंटर ऑफ द रोड पे, मिडिल ऑफ द रोड पे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नहीं होती है। बहुत जल्द हम इसको हर लेवल पे उठाऊंगा, मैं असेंबली में भी उठाऊंगा, मैं पिटीशन भी फाइल करने जा रहा हूँ, मैं सिविल सोसाइटी को भी मूव कर रहा हूँ। आफ्ताब सिद्दीकी कहते हैं पटिशन फाइल करने के लिए हजारों अफराद एक फोरम पर यकजा हैं। सबसे पहले ये कोशिश करेंगे CBC का जो CEO है, जो पिछले 2 दिन से हमारे साथ एक्सेस में नहीं है, उसको रिप्लेस करें, उसको टर्मिनेट करवाया जाए। आफ्ताब सिद्दीकी का कहना था कि वो 24 साल से डिफेंस में रिहाइश पजीर हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसी तबाही नहीं देखी। लोग हैरान हैं कि 3 दिन से बारिश का पानी कैसे खड़ा है। बारिश थम गई, दिन बदल गए, लेकिन जो ना बदली वो है DHA की सूरत हाल, जो आज भी जो की तू है। डिफेंस के मुख्तलिफ मकामात पर अब भी पानी लबालब भरा है। आज और कल की डिफेंस की सूरत हाल आपको दिखाते हैं।
कराची के पोश इलाके के मकीन कंटोनमेंट बोर्ड और DHA इंतज़ामिया पर बरस पड़े। कहा यहाँ 15 से 20 करोड़ रुपए मालियत के भी घर हैं, लेकिन बिजली है ना ही पानी। इंतज़ामिया को कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनता ही नहीं। हाँ, लोगों ने घरों में मीट वगैरह या इस तरह की वेजिटेबल्स या बहुत सी चीज़ें स्टोर की होती हैं, बिल्कुल फिनिश ख़त्म, पानी हो गया हुआ, पूरे का पूरा स्टॉक जो है हमारा वो बर्बाद हो गया। बच्चे हैं रात को सारी रात जागते हैं। कल से उनकी क्लासेस ऑनलाइन शुरू होंगी। अब वो मुझे ये समझ नहीं आती, घर में एक मोबाइल का जो सा है वो चार्ज करने के लिए भी हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई मसला हो तो हमें गाड़ी पे मोबाइल चार्ज करने के लिए 1-2 घंटे घूमना पड़ता है, उसके बाद घर आते हैं। और मोबाइल की कॉल करने के लिए आपको मैं एक बात बता दूं, मुझे तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है कि मैं को अगर एमरजेंसी कॉन्टैक्ट करना है तो मैं वो जाके कम से कम अपने को दोस्तों से, अजीज़ों से, रिश्तेदारों से बता सकूँ कि मैं खैरियत से हूँ। इसके अलावा ना इंटरनेट है या पानी हमें ख़रीदना पड़ता है। यहाँ गैस जो सी है, जो ही बारिश होती है गैस गायब हो जाती है, जो ही ठंड आती है गैस गायब हो जाती है। ये DHA का पॉश इलाका है, जिसे लोग ये कहते हैं कि जी घरों की कीमत 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, ना वहाँ सड़क, ना वहाँ पानी, ना वहाँ बिजली, ना वहाँ गैस। ये हमारे पॉश इलाकों की हालत है। हम इनको टैक्स देते के बारे लाखों रुपए का बिजली का बिल मंथली हम इनको पे करते हैं। अगर हम यहाँ एहतजाज नहीं कर रहे हैं इनके लिए, हम इसको मुनासिब नहीं समझते कि लोगों की सड़कें बंद करके हम इसको लोगों को तंग करें, लेकिन इनको ये फिर भी एहसास नहीं है कि अगर कोई शराफत से इनको नहीं तंग कर रहा तो इनको खुद ही एहसास करके इस मसले को क्लोज कर रहे हैं। लोग तकलीफ़ में हैं। अगर कहा जाए कि कराची में एक ऐसा इलाका है जहां पानी है, ना बिजली और ना ही गैस, मकीनों के लिए हस्पताल है और ना ही कोई सीवरेज का इंतज़ाम, तो आपका जहन यकीनन लियारी, औरंगी या बल्दिया टाउन की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बात कर रहे हैं कराची के महंगे तरीन इलाके डिफेंस की, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। जी हाँ, ये है वो इलाका जहां कराची का सबसे एलीट तबका रिहाइश पजीर है, जहां 100 गज प्लॉट की कीमत करोड़ों में होती है, जहां के रिहायशियों से करोड़ों नहीं अरबों रुपए सालाना टैक्स इकट्ठा किया जाता है, जहां बाकी शहर की तरह इख्तियारात के कोई मसाइल नहीं, क्योंकि सारे इख्तियारात और वसाइल इंतहाई ताकतवर कंटोनमेंट बोर्ड के पास मौजूद हैं। मगर फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कि आधे से ज्यादा इलाके को पीने का पानी तक मैसर नहीं। पानी के टैंकर डलवा लें तो खाना पकाने को गैस नहीं आती। कोई बीमार पड़ जाए तो लाखों की आबादी के लिए एक अस्पताल नहीं। मर जाए तो कब्र भी समंदर के ऊपर मिलेगी। दूर अंदेशी ऐसी कि पूरा शहर आबाद कर दिया, मगर समंदर किनारे होने के बावजूद निकासी आब का कोई निजाम तक नहीं बनाया। सालों बाद ख्याल आया तो रिहायशियों से ही पैसे लेकर दुनिया की तारीख का अनोखा नाला वजूद में आया, जो गाड़ियां तो तोड़ता है मगर पानी नहीं निकाल पाता। इसीलिए जब ज्यादा बारिश होती है तो डिफेंस में कुछ ज्यादा ही पानी आ जाता है। सवाल तो ये है कि शहर के सबसे महंगे इलाके की सबसे बुरी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? क्या रिहायशियों से अरबों रुपए टैक्स इकट्ठा करने वाले उन्हीं को होने वाले करोड़ों रुपए के नुकसानात का अजाला करेंगे? जवाब न जाने कब मिले, लेकिन पौश इलाके की ये सूरत हाल बता रही है कि डिफेंस हो या सुरजानी, पूरे कराची की एक ही है कहानी। हिटलर ने अपनी फ़ौज से कहा था कि हर जगह बमबारी करो, लेकिन पेरिस में मौजूद आर्ट्स गैलरी पर बमबारी ना करना। कराची की बारिश में फनपारे डूबे तो डिफेंस के एक आर्टिस्ट को हिटलर की याद आ गई। आर्टिस्ट वसी का कहना है कि करोड़ों रुपए मालियत के फनपारे पानी में बह गए, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा हाल तो हिटलर ने भी नहीं किया। वो उसने जब पेरिस के ऊपर और इधर उधर बमबारी करी तो उसने खुसूसी तौर पे ये ताकीद की हुई थी कि वहाँ पर जो है पिकासो का स्टूडियो है, वहाँ पर म्यूज़ियम है, उन जगहों को वो तबाह नहीं होनी चाहिए चीज़ें। तो पिकासो के साथ में एक उसका मुख्तसर सा मुकालमा था, जो वो उसके स्टूडियो पे दाखिल हुआ है जूतों की आवाज़ करता हुआ। तो उसने पिकासो से पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग? तो पिकासो ने ये कहा कि सेम एज़ यू डूइंग। तो क्या मुझे भी इसी तरह की कोई चीज़ का जवाब देना चाहिए?
मुझे वसी हैदर कहते हैं। इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट, पार्लियामेंट हाउस और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है मेरी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। पूरी दुनिया में जो है जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उन सब में मेरी नुमाइशें हो चुकी हैं पेंटिंग्स की। यहाँ पर मैं पिछले 12 साल से स्टूडियो मेरा बना हुआ था। मैं क्या अभी अगर मैं उसकी मालियत का अंदाज़ा बताऊँ तो एक बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन फिर भी मुझे अंदाज़ा है कि तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा की मेरी पेंटिंग्स और मुख्तलिफ कलेक्शन मौजूद था। तकरीबन कोई 6000 के करीब ड्राइंग्स और पेंटिंग्स मौजूद अंदर, वो सारी की सारी तबाह और बर्बाद हो गई। कल से मुझको जो है वो दोबारा से एक नई ज़िंदगी शुरू करना पड़ेगी। ये कितने अफसोसनाक बात है। वसी साहब ये बताएं कि बारिश होने के बाद कोई अदारा आपकी मदद के लिए यहाँ पे पहुँचा है? यहाँ पर मैं पिछले 3 दिन से बैठा हुआ हूँ इसी जगह के ऊपर। 3 दिन से जो है वो मुझे एक भी कोई इदारा जो है वो नज़र नहीं आया। मुझे सिर्फ ये बात पूछना है कि आया इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ या कोई इदारा है? सिर्फ मुझे इतना सा पता चल जाए, बाकी मुझे कुछ नहीं करना, मैंने उनको माफ़ कर देना है, लेकिन मुझे पता तो चले कि कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का। बारिश से जमा होने वाले पानी ने डिफेंस की सड़कों पर मौजूद नालों को तोड़ फोड़ कर रख दिया। नालों के ऊपर लगाए गए सीमेंट के स्लैब्स में जगह जगह गड़े पड़ गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे साद साबरी से। जी साद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कराची के इलाके डिफेंस में जो नाले हैं वो सड़क के बीच में से गुजर रहे हैं और हालिया बारिशों के बाद जहां डिफेंस में जगह जगह पानी जमा हुआ, उसी तरीके से बिल्कुल ये जो नाले बीच में से गुजर रहे हैं, इसके ऊपर भी पानी खड़ा रहने की वजह से ये नाले खस्ता हाली का शिकार हो गए। मेरे कैमरामैन मोहम्मद आतिफ आपको दिखाएंगे, ये जो नाला सड़क के बीच में से गुजर रहा है ये जगह जगह से डैमेज हो चुका है। इसके ऊपर ये जो सीमेंट के स्लैब्स रखे हुए हैं इनको शदीद नुकसान पहुंचा है, खस्ता हाली का ये शिकार है और जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं नालों के बीच में और जो गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं, क्योंकि ये नाले सड़क के बीच में से जाते हैं तो गाड़ियां भी इसके ऊपर से गुजरती हैं। जब पानी इसके ऊपर जमा हुआ तो ये जो सीमेंट के स्लैब्स हैं ये कमज़ोर हुए और उसके बाद जो गाड़ियाँ गुजरी उन्होंने इन स्लैब्स को, इन नालों को तोड़ फोड़ कर रख दिया। इस वक्त बुरी हालत है इन नालों की, जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े गड्ढे इनके ऊपर पड़े हुए हैं जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है, जो यहाँ के रिहायशी हैं, उनको गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी साद, बहुत शुक्रिया। आप हमें आगाह कर रहे थे। जुमेरात को होने वाली तूफ़ानी बारिशों से औरंगी टाउन भी डूब गया। सेक्टर 15D में कई मकानात की दीवारें और छतें गिर गईं। 7 से 8 फुट पानी में डूबे कई ख़ानदानों को इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत निकाला। बड़ी तादाद में रिहायशी नकल मकानी कर चुके हैं। मज़ीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है समग्र नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त इलाके में? देखिए, जुमेरात को होने वाली बारिशों ने औरंगी टाउन में भी तबाही मचा दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन सेक्टर 15D में, जहाँ पर सूरत हाल आप देख सकते हैं कि मकान में मौजूद हूँ जहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे ज़लज़ला आया हो। कैमरामैन मरगूब आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर छतें गिर चुकी हैं, दीवारें गिर चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि इतना पानी यहाँ पर जो है वो मौजूद था जिसमें जो है वो लोग डूब रहे थे, उनको बचाया गया है। पड़ोसियों ने और जो महल्ले के नौजवान हैं उन्होंने उनको ज़िंदगी बचाई है और इनको यहाँ से ले जाया गया है। यहाँ पर एक पड़ोसी मौजूद है जिन्होंने जो है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ से लोगों की ज़िंदगी बचाई। ये तो पूरा घर डूब गया था, 9 बंदे थे, उनको निकाला था। इन घर से दीवारें गिर गई, सामान वगैरह सब बह गया, सारे ख़त्म हो गए। आस पड़ोस में भी घर ऐसे हैं जो वो भी बर्बाद हो गए, सामान सारा निकल गया। ये नाला है औरंगी टाउन का जो कि सबब बना है। जब ये बारिश तेज़ हुई है तो उसकी वजह से ये ओवरफ्लो हुआ है और इसका 7 से 8 फीट 9 फीट जो है वो पानी बुलंद हुआ है। यहाँ पर जो मकीन है उनका यही कहना है कि जो नालों के ऊपर जो तजावुज़ात कायम किए गए हैं, जो तबाही हुई है, इसके ज़िम्मेदार हैं। इन तजावुज़ात को हटाने के लिए और नालों की सफाई के लिए भरपूर इक़दाम करने की ज़रूरत है। जी, सलमान अहमद अपडेट कर रहे थे। कराची वालों के लिए आज मानसून का अगला स्पेल आ रहा है। ये आज रात से पीर की रात तक रहेगा। महकमा मौसमियात ने कहा है कि कुछ इलाकों में हल्की बारिश की तवक्को है। मानसून का अगला स्पेल कराची वालों के लिए हल्का फुल्का रहेगा। बादलों के तेवर काबू में है। महकमा मौसमियात ने कहा है चंद इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। जो वेदर सिस्टम कराची को अप्रोच कर रहा है वो आज रात को कराची को हिट करेगा और आज रात से लेके मंडे की नाइट तक वो रहेगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा शिद्दत वेदर की नहीं होगी।
कुछ एरियाज पे शावर्स हो सकते हैं, लेकिन मॉडरेट रेट होगी। आइंदा हफ्ते भी कराची में मौसम का मिजाज धीमा नजर आ रहा है। तर्जुमान महकमा मौसमियात खालिद मलिक ने बताया कि पीर से शुमाली इलाका जाओ तो पंजाब में तेज बारिशें होंगी। कल मंडे से नॉर्दर्न एरियाज ऑलमोस्ट पूरे पंजाब, जीपी और केपी के एरियाज में हिट करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे शावर्स हो सकती है, मॉडरेट टू हैवी रेन हो सकती है। तर्जुमान महकमा मौसमियात ने बताया कि ज़्यादा बारिश से डैम ओवरफ्लो कर सकते हैं। कराची की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। कहा अल्लाह ताला से दुआ है कि न सिर्फ आज बल्कि अब बारिश ना हो ताकि मुतासरा इलाकों से पानी की निकासी जल्द अज जल्द मुमकिन हो पाए। इंतज़ामात पॉसिबल हमसे हो सकते थे, हमने किए थे और उसके साथ हमारे साथ तावन किया। ज़रूर कुछ तकालीफ उनको आई हैं। आज मैं ये तिब्बत सेंटर और यहाँ पे ये ज़ोहरैन नमाज़ पढ़ते हैं वो सारा इलाका अभी देखिए। आगे मैं खरादर तक जाऊँगा वापसी में। ये इलाका तो अल्लाह का शुक्र है कि साफ़ है। अल्लाह करे कि बरसात ना हो आज के दिन और आगे भी बरसात कुछ दिन ना हो हमारे यहाँ, ताकि ये सारा पानी निकल सके। अवाम पस्ती में और अवामी नुमाइंदे मस्ती में। PTI के रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन का बचवा पानी में गिरा तो उसे ढूंढने के लिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। अवाम ने खरी खरी सुना दी। और कराची में मानसून की बारिशों ने के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी नाकारा कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में जुमेरात को बंद होने वाली बिजली ताहाल बहाल ना हो सकी है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक बिजली बंद है। समग्र नुमाइंदे साद साबरी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे इलाके के मकीन हैं जो अभी तक अजियत में मुब्तला हैं, उनको अभी तक बिजली फराहम नहीं की जा रही। फवाद, या बारिश गुजरने के बाद भी कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक बिजली की फराहमी या तो मुअत्तल है या शदीद तरीके से मुतासिर है। अगर हम इलाकों की बात कर लें तो इलाकों में कराची का पॉश एरिया भी नहीं बच सका। DHA जो डिफेंस क्लिफ्टन के एरियाज हैं, इसके मुतासिर जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पर बिजली की रवानी मुअत्तल है। 4 रोज हो चुके हैं, जबकि बहुत से ब्लॉक्स में बिजली की रवानी, बिजली की जो बहाली है वो मुतासिर है। अगर हम जिला कोरंगी की बात कर लें तो शाहफैसल कॉलोनी है, कोरंगी है, लांडी है। इसी तरीके से जिला वस्ती में नॉर्थ के एरियाज हैं, नॉर्थ नाजमाबाद है, नाजमाबाद है, गुलशन इकबाल 13 जी, ये वो इलाके हैं जहाँ पर बिजली की जो बहाली है वो शदीद मुतासिर है। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान है, उनका अपना ये कहना है कि 100 से ज्यादा फीडर्स जो है वो इस वक्त भी शहर में जो है वो ट्रिप कर चुके हैं। उनको मरम्मती काम किया जा रहा है और उसके बाद ही जो शहर में जहाँ पर बिजली की फराहमी इस वक्त बहाल नहीं हो सकी है, उसके बाद ही बहाल की जाएगी। इस वक्त जहाँ जहाँ शहर के जिन इलाकों में पानी खड़ा है, कि इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि उसकी वजह से जहाँ पर अर्बन फ्लडिंग हुई है, तमाम वजूहात की बिना पर जो फीडर ट्रिप हुए हैं उनकी मरम्मत के काम में दुश्वारी पेश आ रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका साथ साबरी। कराची के बेशतर इलाकों में 4 रोज बाद भी मोबाइल फोन सिग्नल्स बहाल ना हो सके। सुरजानी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन समेत दीगर इलाके शदीद मुतासर है। मोबाइल फ़ोन की बंदिश से आवाम को राब्तों में मुश्किलात का सामना भी है। कराची के बेशतर इलाकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 रोज़ बाद भी मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स बहाल नहीं किए जा सके हैं, जिसमें सुरजानी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन समेत दीगर इलाके जो है वो शामिल है, जो कि शदीद मुतासर है। मोबाइल फ़ोन की बंदिश से आवाम को राब्तों में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाक फ़िज़ाइया ने कराची में बारिश से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में राशन तकसीम किया। पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक कराची में होने वाली हालिया बारिशों की तबाही से बेसरो सामान ख़ानदानों की इमदाद के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मुतासरा इलाकों के ज़रूरतमंद ख़ानदानों में अशियाए खुरनोश और इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है। तकसीम किए जाने वाले राशन में आटा, चावल, दालें, घी और चीनी शामिल हैं। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तैयारी। ओगरा ने कीमतों में 3.5 से 9 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे की 2 अलग अलग तजावीज़ तैयार कर ली। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। वहाब कामरान की रिपोर्ट। ओगरा एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिराने को बेकरार। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे की 2 तजावीज़ तैयार। ओगरा ज़राए के मुताबिक पहली तजवीज़ आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तनाजुर में तैयार की गई है, जिसमें पेट्रोल 3 रुपये 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 75 पैसे फ़ी लीटर महंगा करने का मशवरा शामिल है।
ओगरा की जानिब से कीमतों में इजाफे की दूसरी तजवीज़ पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए रखने की रोशनी में तैयार की गई। इस तजवीज़ में पेट्रोल 8 रुपए और हाई स्पीड डीजल 9 रुपए फी लीटर महंगा करने का कहा गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम को अरसाल की जाएगी। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 रोज के लिए होगा। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। लाहौर और रावलपिंडी में यौम आशूर के मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस में शरीक आशिकान अहले बैत मातम जनी और नोहा ख़्वानी कर रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं। लाहौर में मौजूद समा के नुमाइंदे दानियाल उमर, जबकि रावलपिंडी से हमारा साथ देंगे उमर बिन आसिफ। उमर, आप बताइएगा कि जुलूस की गुजरगाहों के बारे में सिक्योरिटी वहाँ पर कैसी है? जुलूस कहाँ से बरामद हुआ था और कहाँ इसका अख्ताम होगा? जी बिल्कुल, देखिए रावलपिंडी में जो मरकज़ी जुलूस है वो अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। मरकज़ी जुलूस का अगला हिस्सा है वो शाहनज़र के पुल के पास पहुंच चुका है, जहां पे नमाज मगरिबैन अब से कुछ देर बाद अदा की जाएगी। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो 3600 पुलिस एहलकार जो है इस जुलूस की सिक्योरिटी पे इस टाइम ड्यूटी दे रहे हैं। पुलिस की जानिब से ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया ताकि जो जुलूस है उस पर मुकम्मल तरीके से नज़र रखी जा सके। जो हसास मुकामात हैं वहाँ पर रेंजर्स भी तैनात किए गए हैं। जुलूस जो है वो रात गए कदीमी इमाम बारगाह पे इख्तिताम पजीर होगा, जिसके बाद शाम गरीबा का इनाकात किया जाएगा। जी ठीक है, रावलपिंडी के बाद अब लाहौर का भी रुख कर लेते हैं। यहाँ पर क्या सिचुएशन है वो जान लेते हैं। जी बताइएगा, यहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? लाहौर के अंदर भी रावलपिंडी की तरह जो ज़िले इंतज़ामिया हैं उन्होंने 10 मुहर्रम के हवाले से खुसूसी इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए थे। जुलूस जो है वो अपने रवायती रास्तों पर गामजन था। निसार हवेली से जो जुलूस है मरकज़ी जुलूस लाहौर का वो बरामद हुआ था, जो कि अब चंद ही मिनट में अपना जो इख्तितामी जगह है जो कि करबला गामेशा है वहाँ पर पहुँचेगा और वहाँ पर पहुँच कर जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से सिक्योरिटी के भी यहाँ पर सख्त तरीन इंतजाम जो है वो लाहौर के अंदर किए गए थे। जो अज़ादार यहाँ पर आ रहे थे वो सीना गोभी करते हुए, माज़रदारी करते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे थे। इसी दौरान लाहौर में बारिश का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो गया, जिसके बाद शहर का मौसम भी जो है वो खुशगवार हो गया। चंद जगह पर जो अज़ादार हैं उनको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, चूँकि पानी जो है वो जगह जगह पर जमा हो गया था, जिसके बाद वासा का जो हमला है वो मुतहरिक रहा और उसने वहाँ से जो पानी है वो सारा निकाल दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल उमर और उमर बिन आसिफ आपका भी। उधर मुल्तान में यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। तमाम छोटे बड़े जुलूस दरबार शाह शम्स तबरेज़ के मकाम पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होंगे। मज़ीद जानते हैं सभा के नुमाइंदे आसिफ बलोच से। जी आसिफ बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क मुल्तान में भी आज यौम आशूर के जो मातमी जुलूस हैं और मजालिस है उसका सिलसिला जारी है। मुल्तान में आज 116 मातमी जुलूस बड़े छोटे वो बरामद किए जा रहे हैं, जिनमें 21 जो हैं एक कैटेगरी के हैं। जो यहाँ पर मरकज़ी जुलूस है वो सुबह इरा हैदरिया इमाम बारगाह से बरामद हुआ, जो कि अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ घंटाघर चौक से होता हुआ अब अली चौक पर पहुँच चुका है, जिसके बाद ये शाह शम्स दरबार पर जाकर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा मातमी जुलूस है हिरा हैदरिया के साथ साथ जो दूसरा बड़ा मातमी जुलूस जो कि लाल शाह आस्थाना से बरामद हुआ वो भी इस वक्त अली चौक पर पहुंच चुका है। यहाँ पर जो अज़ादार हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जो अपने अपने तरीके से मातम से और दीगर जो मरसिया खानी से अक़ीदत व एहतराम का इजहार किया जा रहा है आले रसूल से। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुल्तान में शुहदाए करबला की अक़ीदत में 150 मन हलीम तैयार किया गया। इतनी बड़ी देग में से सीढ़ी लगाकर हलीम निकाला जाता है। मोहसिन अली की रिपोर्ट। 200 किलो गंदम, 400 किलो मुख्तलिफ दालें, 200 किलो जौ, मुल्तान में 150 मन हलीम तैयार। इमाम आली मकाम से अक़ीदत और मोहब्बत के तौर पर जो है ये हलीम तैयार किया जा रहा है और आवाम का जोश और जज्बा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आइंदा भी इस सिलसिले को जारी और सारी रखा जाएगा और इमाम आली मकाम की ज़ात मुक़द्दसा को खराज तहसीन पेश किए जाएगी। 10 मन गोश्त, 3 मन घी का तड़का, पेट भर जाए पर दिल नहीं। ज़ायकेदार हलीम की तैयारी में 10 घंटे लगते हैं। भजन मैं खुद यहाँ हलीम लेने भी आता हूँ, इनके साथ काम भी करवाते हैं। ये याद हुसैन में आना बनाते हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बड़ी हलीम की देग को 15 अफराद तैयार करते हैं, जबकि हज़ारों अकीदतमंदों में न्याज तकसीम की जाती है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। मूसलाधार बारिश के बाद झंग में भी सैलाब के खतरात बढ़ गए हैं। तरीमों के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अरशद खान की रिपोर्ट। दरियाए चनाब और दरियाए जेहलम में पानी की सतह बुलंद।
चनाब में चिन्योट के मुकाम पर सैलाब के खतरात में इजाफा, मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए जिला इंतजामिया अलर्ट। तरीमू के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब मतवक्का। वजीर आला पंजाब के मशीर का कहना है सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी कर ली गई। सैलाबी रेले से बचने के लिए इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी शुरू कर दी। गुजारिश की थी कि टीम पहुँचेगी, कोई टीम नहीं पहुँची, लिहाजा मेहरबानी करके कोई टीम दे, कोई बंदोबस्त करो। अपने इलाके के अंदर पानी पहुंच गया है, अपने आप बंदोबस्त, आपको मजदूर बंदा अपने बंदोबस्त आप कर रहा है। तरीमू बैराज पर अगले 24 घंटों के दौरान सैलाबी रेला गुजरने का खदशा बढ़ गया, जिसके बाद करीबी आबादियों को शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। एक बार फिर से यौम आशूर की बात करेंगे। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारा दर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। मजीद अहवाल बता रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। देखिए, यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस हुसैनिया ईरानिया पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो गया है। आज सुबह नेशनल पार्क से मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ था। रात भर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से छोटे बड़े जुलूस नेशनल पार्क में जमा हुए, जहाँ एक मरकज़ी मजलिस मुनक्किद की गई, जिसकी खिताबत शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने की। नेशनल पार्क से जुलूस बरामद हुआ, जो अपने मखसूस रास्तों से होता हुआ तिब्बत सेंटर पहुँचा, जहाँ नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। आज जुलूस के दौरान जो है सख्त सिक्योरिटी फराहम की गई। पुलिस के 6000 से ज़ायद जवानों को तैनात किया गया था। रेंजर्स की नफरी तैनात की गई थी, SSU की नफरी तैनात की गई थी। इस दौरान जुलूस की जो अतराफ की गलियां थी उसको बंद कर दिया गया था, कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया था। जी, बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज अली कादरी। उधर कोयटा में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया है। जुलूस मेकानगी रोड पहुँच चुका है, जो कुछ देर में अलमदार रोड पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मज़ीद बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ। जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में यौम आशूर जो है वो इंतहाई मजहबी अकीदत, एहतराम और पुरअमन तरीके से जो है वो मनाया जा रहा है। कोयटा शहर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो यौम आशूरा का जुलूस जो है वो पुरअमन तरीके से अपनी रवायती रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस में शामिल अज़ादार जो हैं वो सारे रास्ते नोआ खानी और इसी तरह जो है सीना को भी करके जो है वो जो शोदा करबला हैं उनको खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जुलूस सुबह 8 बजे बरामद हुआ था अलमदार रोड से। जुलूस के हवाले से जो इख्तितामी मराहिल जो शुरू हो चुके हैं, पहला दस्ता 32 दस्तों पर जो है मुश्तमिल ये यौम आशूर का जुलूस था, जिसका पहला दस्ता जो है वो अलमदार रोड पहुंच चुका है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो तकरीबन 10,000 से ज़ायद नफरी पुलिस और FC की शहर भर में जो है तैनात की गई थी। जुलूस के रूट को जो है मुकम्मल तौर पर सील किया हुआ है। हेलीकॉप्टर से और खुफिया कैमरों से भी जो है जुलूस की जो है निगरानी की जा रही है। जगह जगह पर जुलूस के रास्ते में जो है सबीलें लगाई गई हैं। जुलूस के अख्तिताम के बाद जो है तमाम जो इमाम बारगाहें हैं वहाँ पर मजालिस से शाम गरीबा जो है वो बपा की जाएंगी। जी, मोहम्मद आतिफ अपडेट कर रहे थे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सबात में सयाहों का मेला सज गया। लाखों अफराद ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। बर्फपोश चोटियां, दरिया का शोर जो सुकून दे, मशरिक का स्विट्जरलैंड स्वाद। लॉकडाउन का खात्मा हुआ तो वादी कालाम और वादी मरगुजार के दिलफरेब नज़ारों ने सयाहों को अपनी जानिब खींच लिया। 9,200 फीट की बुलंदी पर वाक़े मालम जब्बा में डेरे ही डाल दिए। मैंने सुना था कि ये वादी स्वात वगैरह और मालम जब्बा की जन्नत का टुकड़ा है, और ये वाकई सच में ये बात सच साबित हुई है। चेयर लिफ्ट में 1 किलोमीटर का सफर थोड़ा सा ही लगता है। ये चेयर लिफ्ट न्यू है, बहुत अच्छी है, स्लोली जाती है, यहाँ पे हर कोई बैठ सकता है। लाहौर से हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब कि बर्दाश्त नहीं थी, तो इसलिए हम मालम जब्बा की तरफ आए हैं। हम कलाम भी गए हैं और इसका मौसम बहुत अच्छा है। कोरोना से कैसे बचा जाए, महकमा सयाहत ने सेमिनार्स का आगाज कर दिया। हम सूबे के मुख्तलिफ जगहों पे हज़ारा डिवीज़न में, बटाबाद में, मानसेहरा में या परसवात में, बहरीन में, कालाम में, चतराल में हम अवेयरनेस और ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं ताकि लोग सेंसिटाइज भी हो जाए, उनको पता भी चल जाए। महकमा सयाहत का कहना है कि रवा माह के दौरान स्वात में 10 लाख से जायद सयाह आए हैं। लॉकडाउन खुल गया तो सयाहों की तो जैसी ईद हो गई। मुल्क भर से आने वाले सयाहों ने इस हसीन वादी को अपना मस्कन बना लिया। कैमरामैन परजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, मालम जब्बा, स्वात। और इसी के साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।